नाश्ता कर लो ठंडा हो जाएगा। इसके चाहत जताने पर कबीर दादा ने हसब आदत नाक मुंह चढ़ाई। वो अठलाते हुए बोली, अगर पहला नवाला आप खिलाएं तो कर लेती हूँ, वरना नाश्ता नहीं करूँगी। भाड़ में जाओ। जब आप गुस्सा करते हैं तो जी करता है। वो फ़िक्रा पूरा किए बगैर हंस पड़ी। किया। कबीर दादा ने उसकी तरफ गसीली नज़रों से घोरा। छोड़ी, अगर बता दिया तो आप कुछ और प्यारे लगने लगेंगे। शरारती लहजे में कहते हुए इसने वजाहत की, मेरा मतलब है मज़ीद गुस्सा करके। कबीर दादा ने गहरा सांस लेते हुए कहा, जानती हो तुम मेरी ज़िद और अना की वजह से यह नज़र आ रही हो। कुछ लोगों का इसरार था कि एक छोकरी को मैं इतनी अहमियत ना दूँ और मैं अपनी बात पर उड़ गया। इसरार करने वाले काफ़ी बड़े लोग हैं। इनमें से कल एक तमह तोहफ़ा भी दे कर गया है। अगर वो तमाम लोग मुझे मजबूर ना करते तो यकीन मानो तुम कल की घर जा चुकी होती। अच्छा, मैं यूं ही इन्हीं सपना दुश्मन समझे बैठी हूँ, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ वो दुश्मन तो ना हुए ना। तमधारी तो कोई कल ही सीधी नहीं है। टिश्यू से हाथ साफ करके वो टाई बांधने लगा। वो सरत से बोली, 1 मिनट, टाई मैं खुद बांधूंगी। कल तो कह रही थी तुम्हें टाई बांधने का तरीका नहीं आता। गुज़श्ता रात आपके आने से पहले यही सीखती रही थी, अब आ गया है तरीका, एतिमाद से कहकर वो इसके टाई बांधने लगी। पहली मर्तबा इसने उल्टी गिरह लगा दी। दोबारा खोलकर इसने सीधा करने की कोशिश की, मगर फिर उल्टा कर दिया। इसने तंजिया लहजे में पूछा, घंटा 1 लग जाएगा, सब्र करें ना। इसने रोहान से लहजे में उसे डांटा, ये ऐसे बांधते हैं। वो तंग आकर उसे समझाने लगा, अब नहीं भूलेगा। कबीर दादा की हिदायत पर अमल करते हुए उसने गिरह लगाकर बच्चों के से अंदाज में खुशी का इजहार किया था। अब नाश्ता कर लो। वो जाने के इरादे से खड़ा हो गया। वो मुस्कुराई, बता दिया ना, ऐसे नहीं करूँगी। उसके साथ खड़े हो कर वो मुन ही मुन में कुछ बड़बड़ाने लगी। कबीर दादा इसकी आदत से वाकिफ था, खामोश खड़ा उसे घूरता रहा। इसके चेहरे और छाती पर फूंक मारते हुए वो बोली, जल्दी आने की कोशिश करना। अफसोस भरे लहजे में सर हिलाते हुए कबीर दादा चल पड़ा। इसके बार बार डांटने और शर्मिंदा करने का तनाविश पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो हसब आदत इसके पीछे ही बढ़ गई थी। गाड़ियाँ तैयार खड़ी थीं। अजीम ने इसके लिए दरवाज़ा खोला। वो आस के करीब रुकते हुए बोला, तुम आज यहीं रह जाओ। इसके दाखिले का कोई मसला था, कॉलेज के प्रिंसिपल से जाकर मिल लेना। किसके दाखिले का मसला है दादा? अजीम की समझ में नहीं आया था। कबीर दादा ने गहरा सांस लेके फिर पीछे मुड़कर देखा। तनाविश दरवाजे पर खड़ी की जानिब मुतवज्जह थी। वो मुसीबत जो दरवाजे पर खड़ी है। कबीर दादा के लहजे से शौहराना बेबसी का इजहार हो रहा था। अजीम के होंठों पर तबसम जाहिर हवा, मगर फिर वो होंठ भैंच कर खुद को संजीदा जाहिर करने लगा। ठीक है दादा, ये हो जाएगा। अलबत्ता एक और मसला है। वो किया। गाड़ी में बैठते हुए वो शीशा खोलकर अजीम की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। तनवीर प्लाजा और अब्बासी मार्केट के दुकानदारों को मकामी थानेदार तंग कर रहा है। नया थानेदार है, वही पुराने वाला है, राव अजमल रहीम। इसका हिस्सा भी बाकायदगी से दिया जा रहा है।